प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। भजन संहिता 60 उसका 5वां वचन कहता है, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। पढ़े गए वचन से प्रिय बने विषय लेते हुए आज के वचन के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। प्रियो, हम दूसरों के लिए प्रिय बनते हैं, उनके दुखों में दिलासा देने वाले बनते हैं, दूसरों के लिए विश्वास योग्य बनते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे सहभागी बनते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर हम परमेश्वर के प्रिय बने। जैसा वचन कहता है, तेरे प्रिय छुड़ाए जाएंगे। इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रिय जन इस संसार के दुख, रोग, दर्द, हो सकता है ये सब कुछ उन्हें सहना पड़े, लेकिन हर परिस्थितियों से परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अपने प्रिय लोगों को उन सब से छुड़ा लेंगे। ये वचन हमें धैर्य देता है। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय 11वें वचन में 4 यहूदी जवानों के विषय में कहा गया। दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या, ये चारों ही अनुग्रहित जवान थे जो केवल परमेश्वर की ही महिमा के लिए खड़े रहे। इन चारों में से परमेश्वर विशेष रूप से दानियल के लिए कहते हैं मेरा प्रिय। दानियल को इन चारों में से प्रिय इसलिए वो बन पाया होगा क्योंकि उसका एक व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन था। दानियल 6 अध्याय 10वां वचन कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। इस वचन में दानियल के प्रार्थना जीवन की 6 विशेष बातें थी जो हमने पढ़ी। पहली विशेष बात, दानियल को अपने घर में एक प्रार्थना का अनुभव था। आज जब कुछ लोग बाहर जाते हैं तब उन्हें प्रार्थनाओं का अनुभव आता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो प्रार्थनाओं से दूर हैं। प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें रहने के लिए भवन दिए हैं उनमें हम प्रार्थना करने वाले हों। दूसरी बात, अपनी रीति के अनुसार वो प्रार्थना करता था। तीसरी विशेष बात, वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। चौथी विशेष बात, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। कहीं भी कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी है, और इसी बात का हम कभी कभी दुरुपयोग करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है और प्रार्थना की कोई रीति भी नहीं है। ऐसे में हमारे लिए एक आदर्श पुरुष है जो कि है दानियल, जो घुटने टेक कर दिन में रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना किया करता था। 5वीं विशेषता थी कि वो एकांत में व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आज के इस व्यस्त जीवन में हम व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को समय नहीं दे पाते, और जो हमारे लिए एक पराजय की बात है। 6ठी विशेषता थी कि वो एक धन्यवादी प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दिया करता था। परमेश्वर के प्रियजन किसी भी अवस्थाओं में क्यों ना हो, वो परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकते। हमारी भी प्रार्थनाएं दानियल के समान होने पाए। उन 6 विशेष बातों की तरह हम भी हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद दें और हम उनके प्रिय बन पाएं। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थनाओं में जाएं। परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमारे जीवनों में वो व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का अनुभव आने पाए और हम आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं और हम आपके प्रिय बन पाए। इसके लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु आशीषित करें। आपका दिन अनुग्रहित हो।